अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा टॉपिक चल रहा है। तो उसका लेक्चर नंबर 9 है। देखें, लेक्चर नंबर 9 है। ये हमारे पास करोलरी है। इससे पहले जो लास्ट टाइम हमने जो थ्योरम पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, वो क्या था उसमें देखें हमारे पास ये हमने थ्योरम किया था। देखें कि एनी टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस आर आइसोमॉर्फिक इफ़ एंड ओनली इफ देयर आर ऑफ द सेम डायमेंशन। ठीक है, तो ये हमने थ्योरम किया था कि अगर हमारे पास कोई से टू वेक्टर स्पेसेस हो, फाइनाइट डायमेंशन स्पेसेस हो, और उन वो जो है ना वो आइसोमॉर्फिक होंगी। आइसोमॉर्फिक मीन के उनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो सेम होंगे। जैसे v एंड w है, तो v में जो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, w में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वो इक्वल होंगे, अप्रॉक्सीमेटली बराबर होंगे। इक्वल होंगे कब इक्वल होंगे? इफ़ दे आर ऑफ द सेम डायमेंशन, अगर उनकी डायमेंशन जो है सेम हो। ठीक है, तो इसकी कोरोलरी है, मीन के इस थ्योरम को हमने यूज़ करते हुए हमने नेक्स्ट कोई रिजल्ट निकालना है। ये कोरोलरी होती है। देखें, ये कोरोलरी क्या है, शो क्या करना है। इफ़ टी इज़ एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ अ वेक्टर स्पेस v1 ऑन टू अ वेक्टर स्पेस v2, प्रूव दैट टी मैप्स अ बेसिस ऑफ v1 ऑन टू अ बेसिस ऑफ v2। शो क्या करना है कि v1 जो हमारे पास है, v1 की जो बेसिस होंगे उसके एलिमेंट की जो मैपिंग होगी v2 की जो बेसिस होगी उसके एलिमेंट के साथ होगी। ये शो करना है। इसको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं हम। देखें, बहुत आसान है इसमें कंसेप्ट। ये फ़र्ज़ किया ये जो v1 है एंड ये जो v2 है, ये टू वेक्टर स्पेसेस हैं और ये क्या है, ये आइसोमॉर्फिक हैं। मीन के इसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं और इसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं वो सेम है। तो हमने क्या शो करना है कि अगर हम मैपिंग लेते हैं, एक मैपिंग है। देखें, v1 वेक्टर स्पेस से v2 वेक्टर स्पेस के दरमियान लेट्स सपोज t एक मैपिंग है एंड इसकी जो बेसिस है, फ़र्ज़ किया हम कह देते हैं इसकी जो बेसिस है वो हमारे पास है u1 u2 u3 अप टू सॉन un, एंड इसकी जो बेसिस है वो है फ़र्ज़ किया w1 w2 w3 अप टू सॉन wn। तो वो कह रहे हैं कि इनकी जो मैपिंग होगी, यानी कि जो मैपिंग होगी यहाँ इस v1 की जो बेसिस होगी, v2 की जो बेसिस होगी, इनके दरमियान भी मैपिंग होगी। ये हमने शो करना है, यानी कि जो इस बेसिस के जो इमेजेस है वो v2 के जो बेसिस के इक्वल होंगे। इनके जो इमेजेस होंगे वो v2 के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, ये हमने शो करना है। चलो देखते हैं इसको हम। चलें, सपोज करते हैं कि t जो है v1 से v2 में इज़ एन आइसोमॉर्फिज्म। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इनके दरमियान आइसोमॉर्फिज्म है। तो नोट करें, अगर इनके दरमियान आइसोमॉर्फिज्म है तो हमने थ्योरम ये किया था कि टू वेक्टर स्पेसेस के दरमियान अगर आइसोमॉर्फिज्म होता है तो इनकी जो डायमेंशन है वो सेम होती है। v1 और एंड v2 की जो डायमेंशन होगी वो सेम होगी। डायमेंशन मीन के इसकी जो अगर हम लेंगे बेसिस एंड इसकी बेसिस लेंगे, उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। देखें, इसकी फ़र्ज़ किया, लेट करते हैं कि t1 t2 अप टू सॉन tn इज़ द बेसिस ऑफ v1। वी प्रूव दैट, हम प्रूव कर देते हैं कि ये जो है बेसिस है किसकी, v2 की। तो इनकी मैपिंग सेम हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि t1 की जो इमेज है वो t1 है, ऐसे इनकी मैपिंग जो है वो सेम हो जाएगी। ये प्रूव हमने करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको शो करना है कि ये बेसिस है v2 की। तो उसके लिए सिंपल है, तो इनका लीनियर कम्बिनेशन इक्वल टू 0 हम रख लेते हैं। ठीक है, तो लीनियर कम्बिनेशन इक्वल टू 0 है। तो आपको पता है t इज़ अ वेक्टर स्पेस, t इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। t अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी बिकॉज t इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एंड आपको पता है कि ये जो हमारे पास है, ये जो है ना कोई एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, v1 का। एंड v1 का जो एलिमेंट है उसका जो इमेज है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अब आपको पता है कि यहाँ हमें दिया हुआ है कि t1 एंड t2 के दरमियान जो मैपिंग है वो आइसोमॉर्फिज्म है। t जो है वो आइसोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म मीन 1 1 भी ऑन 2 भी है। ठीक है, तो मीन के t1 1 भी है। अगर t1 1 है तो कर्नल ऑफ टी या नल स्पेस ऑफ टी में ओनली क्या
एलिमेंट होगा वो ओनली ज़ीरो होगा। आपको पता है बाई डेफिनेशन ऑफ कर्नल ऑफ टी या नल स्पेस ऑफ टी कि कोई भी वी के ऐसे एलिमेंट जिनका इमेज ज़ीरो हो मस्ट बिलोंग टू कर्नल ऑफ टी या नल स्पेस ऑफ टी। तो ये नल स्पेस ऑफ टी से बिलोंग कर रहा है। तो बट टी इज़ इंजेक्टिव, टी वन वन है, टी वन वन है तो नल स्पेस ऑफ टी में ओनली ज़ीरो एग्जिस्ट करेगा और कोई एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ज़ीरो एग्जिस्ट करेगा तो ये एलिमेंट किसके इक्वल हुआ, फिर ये एलिमेंट ज़ीरो के इक्वल हुआ। अगर ये एलिमेंट ज़ीरो के इक्वल हुआ तो अब आप नोट करें कि टी वन टी टू अप टू वन टी एन ये जो हमारे पास है ये जो सेट है ये बेसिस है वी वन की। अगर तो ये बेसिस है वी वन की तो टी वन टी टू अप टू वन टी एन तो ये किस तरह के वेक्टर्स हुए, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हुए। तो अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो सारे ये जो x1 x2 xn है सारे ऑल क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है ना, ये देखें हम यही कुछ कह रहे हैं कि बिकॉज t1 t2 tn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सो ये सारे स्केलर ज़ीरो होंगे। अगर ये सारे स्केलर ज़ीरो हैं, देखें लीनियर कम्बिनेशन में ये सारे स्केलर ज़ीरो हैं तो फिर टी ऑफ टी वन टी ऑफ टी टू अप टू वन टी ऑफ टी एन ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, हेंस ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अब सेकेंडली हम ये शो करेंगे कि नो वी प्रूव दैट कि ये जो सेट है ये V2 को स्पैन करता है। ठीक है, अब स्पैनिंग सेट का कंसेप्ट भी हमें पता है। कब स्पैन करेगा, अगर हम यहाँ से कोई एलिमेंट लेते हैं तो वो इन एलिमेंट का लीनियर कम्बिनेशन के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो फिर प्रूव हो जाएगा। चलो लेट करते हैं कि V2 से कोई एलिमेंट हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, V2 में कोई एलिमेंट है S तो मस्ट है, आपको पता है बाई डेफिनेशन, तो मस्ट है V1 में एक एलिमेंट हमें मिल जाएगा सच दैट। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। आपको पता है टी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि t1 t2 t3 tn जो है बेसिस है वेक्टर स्पेस V1 की और ये इसका एलिमेंट है तो इसका हर एलिमेंट इनके लीनियर कॉम्बिनेशंस की फॉर्म में होगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। एंड नोट करें, ये देखें इस फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। टी जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है तो डेफिनेशन हम सेपरेट अप्लाई कर सकते हैं टी को। इसी तरह लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो इससे क्या रिजल्ट मिला है, देखें ये हमने एलिमेंट लिया था V2 से, V2 जो है लीनियर कम्बिनेशन बन गया है। किसके एलिमेंट का लीनियर कम्बिनेशन बन गया है, टी ऑफ t1 टी ऑफ t2 इन एलिमेंट्स का लीनियर कम्बिनेशन बन गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेट है टी ऑफ t1 टी ऑफ t2 अप टू वन टी ऑफ tn स्पैन्स V2, ये V2 को क्या करती है, स्पैन्स करती है। तो दोनों कंडीशंस हमारे पास सेटिस्फाई हो रहे हैं, मीन के लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है ये वेक्टर एंड ये स्पैन भी कर रहे हैं V2 को, तो ये V2 की बेसिस हो जाएगी। तो यही हमने प्रूव करना था। ठीक हो गया, तो ये एक रिज़ल्ट हमारे पास आ गया। इसी तरह सेकंड हमारे पास छोटा सा एक और रिज़ल्ट है जिसे हम लेमा कहते हैं। यानी कि लेमा क्या होता है, शॉर्ट जो थ्योरम होता है उसी को हम लेमा कहते हैं। देखें लेमा क्या है, इफ़ टी इज़ इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V2W, फर्ज किया T जो है 1 to 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V से W में। इफ़ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू वन अल्फ़ा के आर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ऑफ V, ठीक है, देन शो दैट कि ये जो वेक्टर्स होंगे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, कि अगर इनके दरमियान जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T एक मैपिंग है जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है और वो 1 1 भी है, तो मस्ट है कि अगर इसमें जो वेक्टर सेट ऑफ वेक्टर्स हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो उनके जो इमेज होंगे वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे इन W में। ठीक हो गया, तो ये हमने शो करना है। बहुत सिंपल है कि ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये हमने ले लिया कि लीनियर, ये शो करना है कि ये जो वेक्टर होंगे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो उसके लिए कैसे शो करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि उनका लीनियर कम्बिनेशन इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये सारे जो स्केलर्स हैं x1 x2 अप टू वन ये ज़ीरो के इक्वल आ जाते हैं तो प्रूव हो जाएगा। अब देखें ये आपके पास क्योंकि T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, इक्वल टू ज़ीरो है। अब आपको देखो ये कोई एलिमेंट है, ये एलिमेंट हमारे पास है V का एंड इसका जो इमेज है अंडर T वो ज़ीरो के इक्वल है। तो अगर अंडर T इमेज ज़ीरो के इक्वल है तो ये आपको पता है ये बिलोंग करेगा नल स्पेस या कर्नल ऑफ T से, ये बिलोंग कर जाएगा कर्नल ऑफ T से। तो ये कर्नल ऑफ T से बिलोंग कर गया एंड एक थ्योरम हमने किया था, हमें पता है कि T जो है वो इंजेक्टिव है, मीन के T जो है वो 1 1 है। T अगर 1 1 है तो ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो 1 1 हो
तो कर्नल ऑफ टी कब होगी 1 1 इफ एंड ओनली इफ कर्नल ऑफ टी या नल स्पेस ऑफ टी में अगर ओनली क्या एग्जिस्ट करता हो, जीरो एग्जिस्ट करता हो। ठीक हो गया, तो इसमें क्या एग्जिस्ट कर रहा है, जीरो एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर अब इससे कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है कि तो वो किसके इक्वल होगा, वो जीरो के इक्वल होगा, मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो ये जीरो के इक्वल है। बट अब नोट करें, बट अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू 1 अल्फा के आर इंडिपेंडेंट, ये गिवन है कि ये इंडिपेंडेंट है। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ये सारे के सारे स्केलर्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अगर ये स्केलर जीरो हो जाएंगे तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, x1 x2 ये सारे स्केलर जीरो हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी। तो टी अल्फा 1 टी अल्फा 2 अप टू 1 टी अल्फा के ये क्या होंगे, आर इंडिपेंडेंट वेक्टर। तो यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक हो गया।